लूसी इन सभी को ईवो से इंट्रोड्यूस कराती है। एक अल्फ़ा लूसी से कहता है, यार ये तो रेयर ओमेगा लगता है, इसका सेंट बहुत स्वीट है। लूसी उसके आर्म पर हिट करती है। बिहेव, उसने कहा। ये सब वो धीरे बोल रही थी जिससे ईवो को कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वह ईवो से कहती है, ईवो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? सेकंड फ्लोर पर हमने पार्टी रखी है, आज एलेक्स का बर्थडे है। एक अल्फ़ा जिसका नाम एलेक्स था वो कहता है, हाँ ईवो, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? ईवो हेजिटेट करते हुए कहता है, नहीं जिए आई थिंक मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। आई एम सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे मिस्टर एलेक्स। लूसी कहती है, कोई बात नहीं ईवो, जब तुम पार्टी एंजॉय करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ईवो को अब सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी जे, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए ईवो वहाँ से जाने लगता है तो लूसी एलेक्स को इशारा करती है तो एलेक्स जल्दी से ईवो का हाथ पकड़ लेता है। ईवो अपना हाथ छुड़ाने लगता है। लीव मी, आई सेड लीव मी मिस्टर एलेक्स। एलेक्स ईवो को खींचकर सेकंड फ्लोर की तरफ ले जाने लगता है। यू दो कौड़ी को ओमेगा, अब कैसे नहीं चलेगा। अब ईवो चिल्लाने लगता है। उसे डर लगने लगा। वो रोना स्टार्ट कर देता है। जिली को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो स्मेल भी नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये ओमेगा है या अल्फ़ा। बस उसे ये ज़रूर समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। वो यांग को कॉल करने लगता है। एलेक्स ईवो को एक रूम ले आया। बाकी अल्फ़ा उसके पीछे उस रूम में आ जाते हैं। ईवो डर से शिवर कर रहा था। वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ लीव मी। एलेक्स लूसी से कहता है, ये ओमेगा कितना शोर कर रहा है। हे बेबी, शांत हो जाओ, मुझे शोर पसंद नहीं। सो प्लीज़ कीप क्वाइट और शांति से अपना काम करो। मुझे प्लेजर करो, मुझे रिक्वेस्ट करना पसंद नहीं, तो शुरू हो जाओ। फिर उसके बाद तुम्हें इन्हें भी प्लेजर करना है। देखो तुम्हारे चाहने वाले कितने हैं। एलेक्स ईवो से कहता है। ईवो को डिस्कस्ड फील हो रहा था। वो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। ईवो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लूसी वहीं खड़ी ये देख रही थी। ईवो लूसी से कहता है, जी प्लीज़ सेव मी। लूसी एलेक्स से कहती है, जो करना है जल्दी करो। लूसी एक बीटा है और अल्फ़ा बीटा पर अटैक नहीं करते, उन्हें टच नहीं करते। एलेक्स ईवो के चिन पर किस करता है। फिर वो ईवो के नेक पर अटैक करने वाला था, लेकिन ईवो के नेक से स्ट्रॉन्ग सेंट आने लगती है। इतनी स्ट्रॉन्ग कि किसी की भी दम से मौत हो जाए, किसी की भी दम घुटने से मौत हो जाए। एलेक्स अपना मुंह पर हाथ रखता है और ईवो से दूर होता हुआ कहता है, ये तुम्हारा सैंडलवुड सेंट चेंज कैसे हो गया? वो एकदम स्ट्रॉन्ग रोज की स्मेल क्यों आ रही है? एलेक्स ईवो के कॉलर से शर्ट को हटा कर देखा। वहाँ पर एक वाइट मार्क था, एकदम वैसा ही जैसा एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को मार्क करता है। तो एलेक्स लूसी से कहता है, तुमने कहा था ये अनमार्क ओमेगा है, तो इसके नेक पर ये निशान कहाँ से आए? लूसी कहती, ये सच में अनमार्क ओमेगा है, ये तो अभी 18 का हुआ है, मुझे नहीं पता इतना जल्दी मार्क कैसे हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेट को छूने की? पीछे से आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ कोई और नहीं, जान खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड थी। जान एलेक्स के सामने ही ब्यूशान में कन्वर्ट हो रहा था। एलेक्स तो उसके सेंट से ही समझ गया था कि जान मामूली अल्फ़ा नहीं है। ईवो तो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने पहली बार जान को ऐसे देखा, इतना डरावना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांजी को टच करने की? वो बोला, लेकिन उसकी आवाज़ इस बार कुछ डिफरेंट थी, जैसे एक बॉडी से दो आवाज़ें आ रही हों। ईवो देखता है वो हैंडसम, डैशिंग और हर वक्त हंसने वाला आज डिफरेंट है। वो जानवरों की तरह सबको मार रहा, आज उसका ऑरा भी डिफरेंट है। स्वान ईवो के पास आता है और कहता है, ईवो अपना फेरोमेंस रिलीज़ करो अभी। ईवो कहता है, मैं कैसे गा, मुझे नहीं आता। स्वान टेंस हो जाता है, उसने तो इंजेक्शन भी नहीं लिया है। वो बार बार ईवो को कहता है अपना फेरोमेंस रिलीज़ करने को। ईवो कोशिश करता है। ईवो को डीजी भी फील हो रहा था।
स्वान चुपचाप बैठ जाता है। अब वो क्या करे? जान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ईवो जान को देखता है जो अब रूम के सामान को भी तोड़ रहा था। ईवो बेड से उठता है। वो जाकर जान को गले लगा लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो सीधे गले लग जाता है। अपना नाक जान के नेक पर रब करने लगता है। जान के फेरोमोन्स की वजह से उसका डिजीनेस कम हो रहा था। ईवो के अचानक गले लगने से जान भी शांत हो जाता है। वो ईवो के सेंट को इनहेल करने लगता है। अब जान पूरी तरह शांत हो जाता है। उसकी आंखें भी नॉर्मल हो गई थी। वो अपना फेस ईवो के नेक पर छिपाया था। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है यहाँ क्या हुआ था, क्या होने वाला था। जान गुस्से में कहता है, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ओमेगा बार में नहीं आते? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं इस दुनिया को ख़त्म कर देता। स्वान गुल्फ करता है। उसे पास्ट का वो सीन याद आता है जब जान पूरे क्लैन को जला दिया था। स्वान इंटरप्ट करते हुए बोला, जान, आई थिंक ईवो ठीक नहीं लग रहा। ड्रग्स की वजह से उसे डिजी फील हो रहा है। हमें उसे घर ले जाना चाहिए। जान ईवो की तरफ देखा, फिर उसे उठा लिया और फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। जान ईवो को लेकर वांग मेंशन आया। हमेशा की तरह कार्बन सवाल करना स्टार्ट कर दिया और जान रिप्लाई करता है। फिर जान ईवो को बेड पर शिफ्ट करता है और वहाँ से चला गया। ईवो नशे की वजह से सो जाता है। लूसी जान की ऐसे देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। जिली यांग को कॉल करता है लेकिन यांग पिक नहीं करता। वो भी वहीं था और ये सब दूर से देख रहा था। उसे पता था कि जान के होते हुए ईवो को कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन हो गए जहाँ ईवो रूम से बाहर नहीं आया। वो ना किसी से बात किया और बेड पर लेटे जान के बारे में सोचता है। क्यों उसे जान को ऐसे देखकर डर नहीं लगा बल्कि सेफ फील हो कर रहा था। इन 2 दिनों में जान के सर में दर्द हो रहा, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, जिस वजह से स्वान उसे इंजेक्शन देता। स्वान जान को बाहर जाने को भी बोलता बट वो मना कर देता। आज तीसरा दिन है जहाँ स्वान जान को स्कूल जाने को बोल रहा था। आज भी जान मना कर देता है, जिससे स्वान उसे ज़बरदस्ती अपने साथ स्कूल ले आया। दोनों कैंटीन पर बैठे थे। बेसिकली स्वान बोले जा रहा था और जान उसे सुन रहा था। तभी एक शख्स एंट्री करता है। वो ब्रॉन्ड हेयर वाला लड़का जान के सामने वाले सीट पर जाकर बैठ गया। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, ओह माय डियर हस्बैंड। तो स्वान जो खा रहा था उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। वो कहता है, ईवो स्वान को इग्नोर कर फिर से जान से कहता है, ओह माय डियर हस्बैंड, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी। पहले तो जान ईवो को देखता है, फिर कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर ईवो सोचता है, क्या ये सच में भूल गया है या फिर नाटक कर रहा है। फिर ईवो कहता है, इतना जल्दी अपने वाइफ को भूल गए? तो जान कहता है, ऐसा कोई हादसा मुझे याद नहीं। स्वान जान के कान में कहता है, गुड, उसकी झांसे में मत आना। ये खूबसूरत ओमेगा बहुत चालाक होती हैं। पहले तुम्हें अपने खूबसूरत अंदाज में फंसाएंगी, फिर तुम्हें बर्बाद कर देंगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? ज़ोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ईवो कहा। तो स्वान ईवो को इग्नोर कर फिर से खाना खाने लगा। ईवो एनॉयड फेस बनाता है लेकिन जान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ओह माय डियर अल्फा, क्या अपने ओमेगा को माफ़ नहीं करोगे? हाँ, जान पूछता है, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? ईवो हैरान होते हुए कहता है, मैं जानगा तुम्हारा ओमेगा। जान कहता है, मेरा कोई ओमेगा है? ऐसा मुझे याद नहीं। क्या याद नहीं? याद करो जानगा, मैं ईवो तुम्हारा ओमेगा। तो जान कहता है, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। उठकर वहाँ से जाने लगा। ईवो सोचता है, क्या फाइट करते समय उसके सर में चोट लग गई या इसी वजह से मुझे भूल गया? हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे सब याद दिलाऊंगा। आफ्टर ऑल मैं इससे प्यार जो करने लगा हूँ। ओह माय हैंडसम अल्फा। ईवो देखा, सामने जान नहीं बैठा था। वो बहुत दूर जा चुका। ईवो उसके पीछे भागते हुए जान का मेरे लिए रुको बोल रहा था
और जान इससे इरिटेट हो रहा था। वो बार बार ईवो से दूर जा रहा था और ईवो उतना ही उससे चिपक रहा था। दूसरी तरफ बीबी यांग को अवॉइड कर रही थी क्योंकि यांग उससे सवालें करने लगा। यांग बीबी के बिहेवियर से परेशान हो गया था। बीबी धीरे धीरे चेंज होती जा रही थी तो यांग उसे पूछने की कोशिश करता जिससे अब बीबी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। शाम को ईवो जिली से जान का एड्रेस पता लगाया और वो दोनों जान के घर यानी जियांग मैंशन पहुंच गए। दोनों बाहर ही खड़े थे तो जिली बोला, ईवो हम अंदर कैसे जाएंगे, बाहर तो गार्ड है। ईवो कहता है उसका भी आइडिया है मेरे पास। इतना कहे ईवो जिली की तरफ देख रहा तो जिली बोला, क्या? ईवो कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ, गार्ड का ध्यान अपनी तरफ करना और मैं अंदर चला जाऊंगा। जिली कहता है क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ईवो कहता है तो क्या चाहते हो, पहले तुम्हारी शादी करवाएं? ओ जिली ये सब बाद में, पहले तुम उस गार्ड के पास जाओ। कहते हुए ईवो जिली को उस गार्ड की तरफ धक्का दे देता है। मोहब्बत है तुमसे